बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। देता हूं, इसको क्लैरिफाई करता हूं क्योंकि आपको पता है कि कुछ लोग फिर क्लिप उठा के और अलग से लगा देते हैं। हालांकि आप लोग जो रेगुलर सुनने वाले हैं, आप मेरे से ये बात सुन चुके होंगे कि मैं ये बता चुका हूं कि मैं ये कभी भी नहीं कहता कि मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने बुला के कोई फाइलें दिखाई थी और मैं वो फाइलें देख के मैं समझता था कि मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ खानदान चोर है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बतौर कोर्ट रिपोर्टर पनामा केस को पूरा कवर किया है। मैंने शरीफ खानदान के एहतसाब अदालत के ट्रायल को मुकम्मल कवर किया है। मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी अपीलों को मुकम्मल कवर किया है। इस सब को कवर करने के बाद मैं 1000% क्लियर हूं कि इन्होंने अवाम के टैक्स का पैसा लूटा है। इन्होंने नहीं साबित कर सके कि लंदन में असासे और जायदादें कारोबार, सऊदी अरब में कारोबार, कि इन्होंने पैसा कमाया कैसे, बाहर भिजवाया कैसे, ये हलाल के ज़राए आमदन साबित नहीं कर सके। ये मैं आज भी इस बात पे कन्विंस हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं एस्टैब्लिशमेंट ने मुझे बताया तो मुझे पता चला कि चोर हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने बताया होता तो फिर जब एस्टैब्लिशमेंट ने हमें बताना शुरू किया कि नवाज शरीफ जरूरी है तो मैं फिर कहता कि यार नहीं यार, इन्होंने मुझे बताया था कि चोर है तो मैंने इनकी बात मान ली थी। अब ये कह रहे हैं कि नहीं तो मैं मान लूं। नहीं, मैं इस बात पे क्लियर हूं। लेकिन 2019 में पहली बार मेरा राब्ता शुरू हुआ एस्टैब्लिशमेंट की एक शख्सियत के साथ। उन्होंने राब्ता किया मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं ये भी साथ डिस्क्लेमर देता होता हूँ और ऑन ओथ बताता होता हूँ कि मैं 1 रुपए का भी डायरेक्ट इंडायरेक्ट रवादार नहीं हूँ किसी इंटेलिजेंस एजेंसी से। मैं ये भी बताता होता हूँ कि मैंने कोई किसी तरह की नौकरी कभी एस्टैब्लिशमेंट के लोगों से कॉल्स करवा के नहीं ली। ये मैं बड़ी क्लियर इसलिए बातें करता हूँ कि कुछ हमारे क्लिप्स उठा के नून लीग वाले फिर लगा देते हैं, तो ताकि लगाने तो फिर ये पूरा क्लिप लगाएं। खैर, जब ये DJSI वाला मसला हुआ, जनरल फैज साहब वाला, तो उस वक्त तक हमारा जो मीडिया को डील करते थे जो फौज में, चाहे वो ISPR हो या जो इधर M-Wing में जो लोग इसको देखते थे, उनके साथ हमारा काफ़ी राब्ता हो गया था। तो उनसे जब हमने पूछा कि जी बताएं क्या सूरत हाल है, तो उन्होंने हमें क्लियर कहा कि कोई मसला नहीं है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। और हमारा जाहिर है वो एक इदारे के अंदर की एक ऐसी चीज़ थी, जब वो हमें बता रहे थे तो हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हमने कहने शुरू किया कि कोई मसला नहीं है। ये तो पता ये उस वक्त चला जब फवाद चौधरी साहब ने उसके बाद हमें बताया, और यानी हुकूमती साइड से हमें पता चला कि नहीं मसला तो है। और उसके बाद हमने जाहिर है बात करना शुरू की कि नहीं मसला है। पहले तो 4-5 दिन जब हम एस्टैब्लिशमेंट से पूछते रहे तो हम 100% यकीन से कहते रहे कि कोई मसला नहीं है, क्योंकि जाहिर है हम उस तरफ से मौक़िफ़ ले रहे थे जिसका हमें यह था कि ये तो मसला इधर का है, इनसे बेहतर हमें कौन बताएगा। और हमें इस बात के ऊपर पूरा एतमाद था कि हमसे ये गलत बयानी नहीं करेंगे, हमसे ये झूठ नहीं बोलेंगे, हमें सच बताएंगे। और हमें वो बताते रहे कि कोई मसला नहीं है, और हम कहते रहे कोई मसला नहीं है। जब फवाद चौधरी साहब से मुलाकात हुई और फवाद चौधरी साहब ने बताया कि मसला है, तो फिर वहाँ से फिर फ़रोग़ नसीम साहब से कुछ मुलाकातें हुई एक दोस्त के साथ, उससे फिर करते कराते फिर चीज़ें चेंज होती रही। फिर आपको पता है वो करते कराते फिर ये रेजीम चेंज वाला मौका आ गया। बल्कि मुझे याद है एक दिन, और किस हद तक चीज़ें हुकूमत को भी कई बार, हुकूमत के भी कुछ लोगों को किस तरह से अंधेरे में रखा जाता है। मैं आपको 2 इस पे वाक़यात सुना देता हूँ। और मेरी इत्ला है कि फवाद चौधरी साहब ने कोई बुक शुक वो लिख रहे हैं और वो यकीनन उनकी बुक में ये चीज़ें आ जाएंगी। एक दिन फवाद चौधरी साहब को कॉल की मैंने और अदील वड़ाई साहब ने कि सर क्या सूरत हाल है इस वक्त। तो उन्होंने कहा जी दफ्तर आ जाए, फिर आपको खबर देता हूँ। मैं और अदील वड़ाई साहब उनके दफ्तर गए। जब हम उनके दफ्तर गए, वो वज़ीर इत्तलात थे, तो हमने कहा सुनाएं। उन्होंने कहा जी बाजवा साहब ने हमें बताया है कि उन्होंने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने कहा है कि हमें कंटिन्यूएशन चाहिए और हम इस हुकूमत को नहीं गिरने दे सकते। और बाकी इमरान खान साहब ने उनको कह दिया है कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा ये फौज कि मैं पूरी इस पर राय लूंगा। और मैंने कहीं ये फैसला नहीं किया कि मैंने जनरल फैज को बनाना है। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मसला हल हो गया, चीज़ें क्लियर हो गई हैं, और अगले 2 दिन में इत्तेहादियों के 1-2 दिन में इत्तेहादियों के बयान आने लग जाएंगे कि हम हुकूमत के साथ खड़े। उस वक्त मैं और अदील वड़ाई साहब जब वहाँ से निकले तो मुझे याद है मौसम बड़ा अच्छा था, बारिश हो रही थी, और हम वो ट्रेल 5 या पता नहीं कौन सा वो है जहाँ पे वो पकोड़े शकोड़े मिलते हैं, हम वहाँ जाके पकोड़े खा रहे हैं। और वो होता नहीं है कि जैसे ये खैर कुछ लोग तो सिर्फ ख़वातीन की मिसाल देते हैं, कुछ मर्दों के अंदर भी आदत होती है और रिपोर्टर्स के अंदर होती है कि जब उनको कोई खबर पता चल जाए तो जब तक वो आगे ना बता दें तो उनके पेट में दर्द रहता है। तो उस दिन मैं और अदील वड़ाच भी कहते थे कि यार कोई आए और हमसे पूछे कि क्या चल रहा है और हम बताएं। हमें लगता था कि हमें पता है, लेकिन अब देखें कि फवाद चौधरी साहब को जो उस वक्त पता चला,
हकीकत उसके बरक्स थी। फिर इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये केस चल रहा था, ये डिप्टी स्पीकर की रूलिंग वाला, जिसमें अदम एतमाद उन्होंने मुस्तरद कर दी थी और ये केस चल रहा था, तो उस वक्त फवाद चौधरी साहब को एक जनरल बाजवा साहब की कॉल आई थी, जिसमें जनरल बाजवा साहब ने उनको कहा था कि मेरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बात हो गई है और वज़ीर ख़जाना, सेक्रेटरी ख़जाना से भी बात हो गई। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल पैसे हैं, और जब ये कहा गया था कि पैसे नहीं है इलेक्शन के, तो मतलब ये बात हो गई है और इलेक्शन की तरफ ही मामला जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि चीज़ें बज़ाहिर जब आप इदारे की तरफ से आ रही होती हैं तो आप उन पे जब एतमाद करके चीज़ें दे रहे होते हैं तो फिर वही होता है जो इस वक्त मुनीर फारूक साहब और ये सारे कर रहे हैं। लेकिन आसमा शराजी साहिबा, अबसार आलम साहब और जो बात कर रहे हैं, तलत हुसैन साहब बात कर रहे हैं, मैं उनकी यानी अपनी ईमानदारी से अगर राय दूं तो मुझे उनकी बात दुरुस्त लगती है, क्योंकि वो हुकूमत के लोगों से उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। उनको इस्टेब्लिशमेंट, मुझे नहीं लगता शायद इस्टेब्लिशमेंट से भी मिल रही हो, मेरा ख्याल है कि उनको हुकूमत की साइड से बताया जा रहा है, और जो हुकूमत की साइड से बताया जा रहा है वो दुरुस्त बताया जा रहा है कि मसला तो है, और मसला थोड़ा नहीं अच्छा खासा है। और मसला किन चीज़ों पर है इस हवाले से अबसार आलम साहब बता चुके हैं, और अब तो मुस्लिम लीग नून के करीबी लोग और ज़्यादा बताने लग गए हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ बताया जा रहा है ना कि मुख्तलिफ चीज़ों पर इशू है, जिनमें से एक इशू डॉन की स्टोरी में, बाकी सजाद साहब की स्टोरी में भी था कि इस पे भी नवाज शरीफ साहब का एक है कि ये जो CDF होंगे ये मज़ीद 2 साल के लिए होंगे, 2027 तक होंगे, या मज़ीद 5 साल के लिए होंगे, क्योंकि उनका 2022 के बाद उन्होंने 2025 तक रहना था, 2 साल एक्सटेंड किए गए 2027 तक। तो अब लेकिन आइन में तो क्लियर है कि उनका नोटिफिकेशन 5 साल के लिए होगा। इस चीज़ के ऊपर भी ये अबसार आलम साहब बता रहे हैं, और ये बहुत से मेरे लोगों से बात हुई है, वो कहते हैं कि अबसार आलम साहब ठीक कह रहे हैं कि इस चीज़ के ऊपर भी है कि 3 साल या 5 साल। दूसरा इस चीज़ के ऊपर के वाइस चीफ के हवाले से भी हुकूमत चाहती है कि वो अभी लगे, और इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि अभी नहीं हम लगा सकते। फिर एक और चीज़, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र NSA, उस हवाले से बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज नदीम अंजुम साहब को चाहते हैं कि उनको लगाया जाए। ये बात भी, इसकी भी तस्दीक बहुत से सोर्सेज कर रहे हैं कि जी बिल्कुल है। और अबसार आलम साहब ने तो बड़े कंप्रीहेंसिव व्लॉग्स किए हैं। और अच्छा, ये जब मैं इसको भी एड्रेस कर लूँ कि लोग कह रहे हैं कि जी आप जो है वो इनको क्यों कोट कर रहे हैं, देखिए ये वो लोग हैं जिनकी शरीफ ख़ानदान तक एक्सेस है, ये वो लोग हैं जिनकी हुकूमत तक एक्सेस है। अब मुझे, अगर मैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब को कॉल करता हूँ या साग डार साहब को कॉल करता हूँ, पहली बात तो है कि मेरी कॉल क्यों सुनेंगे भाई, और दूसरी बात यह कि मुझे वो क्यों को खबर बताएंगे। देखिए, खबर कोई भी पॉलिटिशियन उस जर्नलिस्ट को बताता है जिसका उसके साथ एतमाद का तल्लुक होता है, और ये बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। ये वो हमेशा, क्योंकि ये जिनका तीनों का मैंने आपको नाम बताया, इनको आप गिरफ्तार कर लें, उठा लें, जो मर्जी इनके साथ करें, ये सोर्स नहीं बताएंगे अपना कि इनको किसने ये खबर दी है। ये अपने सोर्स को प्रोटेक्ट करेंगे, तो इसलिए इनको उस सोर्स ने खबर दी है कि उसे पता है कि ये हमारा नाम नहीं बताएंगे, और हमें तो वो इसलिए भी नहीं बताएंगे कि हम ये वैसे ही शरारत में हमारा नाम नहीं इधर उधर कहीं सोशल मीडिया पे बता दें, लोगों को बता दें कि जनाब हमने इनको ये खबर दी। तो हम पॉलिटिशियन हमेशा खबर उसको देता है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हमारी PTI के लोगों से जब बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।